ये जो बयान आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जर्नलिस्ट ने पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पूरी समरी आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या चल रही है। असल में जर्नलिस्ट ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, इफ यू एबल टू सिक्योर पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो जाती है किसी भी वजह से, विल यू लिफ्ट द एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया, क्या आप टैरिफ हटा दोगे इंडिया के ऊपर जो आपने लगाए हैं 25% एडिशनल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, उनका जवाब सुनिए ट्रंप, वी विल सी अबाउट देन लेटर, हम बाद में इसको देखेंगे, फॉर नाउ इंडिया विल पेइंग अ 50% टैरिफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सो इट्स नॉट, तो जर्नलिस्ट ने एक और सवाल भी पूछा, सो इट्स नॉट रियली अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर और ऑयल के ऊपर मैटर है, देन व्हाट द एक्चुअल रीजन फॉर द टैरिफ, तो फिर आपका टैरिफ लगाने का रीजन क्या है। अगर वॉर ही रुक गई रशिया और यूक्रेन के बीच में, चाहे वो रूस रोक दे, चाहे आपके कहने पर रुके, चाहे भारत की मददसदा के बाद रुके, अगर ये वॉर रुक जाती है तो क्या भारत के ऊपर लगने वाला 25% टैरिफ माफ हो जाएगा। उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोले और वो चुप करके इस सभा से निकल गए, कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रूड ही बहाना है सिर्फ आगे का, असल में असल के पीछे की भी और भी कई रीजंस हैं। अमेरिका से हम जहाज नहीं खरीद रहे, अमेरिका से हम बहुत बड़े बायलैटरल डील्स नहीं कर रहे। एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा F-35 खरीद लो, इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने कहा हम जैगुआर पे जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे लिए आप डेयरी और एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस खोल दो, तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ये बात भी सच है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, बट अभी नहीं है। ठीक, एक तो ये पॉइंट मेरे को आपके सामने रखना, तो जो स्टार्टिंग में ही मैंने रख दिया। एक और चीज भी मैं आपके सामने एक्चुअली में रखना चाहता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं वो ग्राफिक्स भी आपके सामने रखता हूँ। अब मैटर क्या बनेगा, अब दो चीजों पे हमको ध्यान देना है और ये चीज होनी चाहिए, तब जाके बड़ा मजा आएगा। और ये मैं बोलूंगा कि पूरी तरह से तब ये आपके यहाँ पे हो जाएगा तैयार। वो ये है कि भारत और रूस के बीच में अब पूरी तरह से भारत, चीन और रूस, अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो जाए तो अमेरिका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ठीक है बॉस, एक पॉइंट मैं और आगे भी चलता हूँ आपके सामने, आपको मैं दिखाता चलता हूँ। वो हमने पूरे एक सेगमेंट के अंदर डाला हुआ है, आप उसको देखते जाइएगा, एक एक करके सारे पॉइंट्स वो आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपकी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, अब आप देखिएगा। 1 मिनट दीजिए बस मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए। नाउ कम टू दिस। ठीक है, अगर आप अपनी स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पे एक नया गठजोड़ सामने आ सकता है। चाइना ने इंडिया के लिए तारीफ किया और ये कहा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये बात उन्होंने क्लियर 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 मैसेज में कही है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इंडिया के फेवर में जाता है कि आपका एक नया दोस्त चाइना है। और आपको मैं बताऊं, मेरे को नहीं पता कि आप सब लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं। कम से कम हमने 5 साल पहले ही जब बाइडेन का सेशन आया और एक ग्लोबल उथल पुथल हुई, यूक्रेन के साथ उथल पुथल हुई, तब ये सब समझ में आ रहा था कि अब आपको नए पार्टनर्स तलाशने होंगे। बहुत हद तक अमेरिका की दादागिरी से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके शुरू करनी होंगी और अब नई गाथा हो सकता है चीन और भारत की गाई जाए। मैं चाहता हूं कि चीन और भारत के बीच में अच्छे संबंध रहें, इससे आपकी वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप सर्विसेज हब हो, आप दोनों राजा हो, एक दूसरे की हेल्प करो तो बात बन जाएगी। इन दोनों को लड़ा के काफी हद तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप दोनों ही इग्नोर कर सकते हो। तीसरा, RIC शुड बी स्ट्रॉन्गर। RIC का मतलब क्या है, रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों अगर स्ट्रॉन्गर हो जाए तो फिर मामला बदल सकता है। ये एक दिन में हो जाएगा क्या, क्या आज हम सुबह उठेंगे तो तीनों के रिलेशन बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्या हम सुबह उठे जाग के तो पता लगे कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन और खराब हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर अमेरिका के साथ रिलेशन हमारे खराब हुए हैं तो इनसे ठीक करने के लिए हमको थोड़ा और बेहतर समय चाहिए होगा। चाइना के साथ हमारी प्रतिद्वंदिता बहुत पुरानी है, हमने एक वॉर भी इनसे लड़ा हुआ है, तो नए रिश्ते अगर चाइना को भी ढूंढने हैं तो इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर उसको भी मिल सकता है। और इन दोनों की पावर और इन तीनों की जो पावर है वो अमेरिका को धूल चटा सकती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
ये एक पॉइंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक और काम भी किया है कि कुछ स्ट्रेटेजिकली रिव्यू करना शुरू कर दिया बिग टिकट साइज जो डिफेंस डील्स है। ये अमेरिका को बताने के लिए कि अगर आप हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो तो हम आपके ऊपर बिग टिकट साइज कुछ कुछ जो हमने ऑर्डर्स दिए हुए डिफेंस के वो हम आपसे वापस भी ले सकते हैं।